नमस्ते साथियों, मैं आपका मित्र श्रेयस आरसीएम के विनर्स के इस अध्याय में आपका दिल से इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, इस अध्याय में हम सीखने वाले हैं एमएस वर्ड में लेआउट मेन्यू में कौन कौन से ऑप्शन होते हैं और उनका किन तरीके से यूज किया जाता है। देखिए दोस्तों, लेआउट मेन्यू में सबसे पहला यहाँ पे जो ऑप्शन है उसे कहा जाता है पेज सेटअप। हाउ टू टाइप के जब मैंने वीडियो सीरीज बनाई थी तब मैंने आपको बताया था कि टाइप कैसे करना है। तो टाइप करने से पहले भी हमें सबसे पहले क्या करना होता है, पेज सेटअप करना होता है। बिकॉज जनरली वर्ड में जो हम डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं उसको प्रिंट किया जाता है, और जब आप किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने चाहते हो तो उस समय उसका पेज सेटअप प्रॉपर होना बहुत ही ज़रूरी होता है, नहीं तो पेजेस पे प्रॉपरली प्रिंट नहीं होता है। तो पेज सेटअप में कौन कौन सी चीज़ें आती है, देखिए सबसे पहले दोस्तों आती है पेज की मार्जिन। मार्जिन चार टाइप की होती है, टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन और राइट मार्जिन। यहाँ पे मार्जिन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे कस्टम मार्जिन में जाके आप यहाँ से मार्जिन को प्रॉपरली सेट कर सकते हो। देखिए दोस्तों, यहाँ पे टॉप मार्जिन है, बॉटम मार्जिन है, लेफ्ट मार्जिन है, राइट मार्जिन है। इस तरीके से आप यहाँ पे मार्जिन को कम ज़्यादा कर सकते हो, आपके हिसाब से जैसे चाहिए आप मार्जिन यहाँ पे दोस्तों सेट कर सकते हो। चारों तरीके की यहाँ पे मार्जिन दी है। मार्जिन के बाद नेक्स्ट ऑप्शन होता है दोस्तों यहाँ पे ओरिएंटेशन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ओरिएंटेशन, फर्स्ट इज पोर्ट्रेट एंड सेकंड इज लैंडस्केप। देखिए दोस्तों, पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन मतलब इसमें पेज हॉरिजॉन्टली प्रिंट होता, सॉरी वर्टिकली प्रिंट होता है। पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में मतलब पेज की हाइट ज़्यादा होती है और विड्थ कम होती है। इस तरीके से वर्टिकली पेज को प्रिंट किया जाता है। तो देखिए अभी ये फिलहाल जो ओरिएंटेशन है वो है पोर्ट्रेट। देखिए पेज की हाइट ज़्यादा है और विड्थ कम है। अगर मैं इसको चेंज करके लैंडस्केप कर देता हूँ तो ये देखिए ये हो गया अभी लैंडस्केप ओरिएंटेशन। इसमें क्या होता है दोस्तों, पेज की हाइट कम हो जाती है और विड्थ ज़्यादा हो जाती है। देखिए तो इस तरीके से ये दो ओरिएंटेशन होते हैं। अभी ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके हिसाब से ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन लेना है या फिर लैंडस्केप ओरिएंटेशन लेना है। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप यहाँ पे डिसीजन ले सकते हो। अभी फिलहाल मैं इसको कर देता हूँ पोर्ट्रेट फिर से। तो मार्जिन हो गया, ओरिएंटेशन हो गया। उसके बाद दोस्तों आती है देखिए पेपर की साइज। जिस साइज के पेपर पे इसको प्रिंट करना है वो साइज आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। जैसे कि जनरली रिपोर्ट वगैरह होते हैं, कुछ लेटर्स होते हैं, रेज्यूमेज होते हैं वगैरह, उसको A4 साइज में प्रिंट किया जाता है, तो उस समय आपको यहाँ पे A4 साइज लेनी पड़ेगी। अगर आप कोई लीगल डॉक्यूमेंट बना रहे हो जैसे कि एग्रीमेंट वगैरह, तो उसकी जो प्रिंटिंग है वो लीगल पेपर पे की जाती है, तो उस समय आपको देखिए यहाँ पे लीगल साइज सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये आपको तय करना है कि किस पेपर पे इसकी प्रिंट लेनी है, तो उस हिसाब से यहाँ पे पेपर की साइज आपको दोस्तों यहाँ पे सिलेक्ट करनी पड़ेगी। उसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन होता है इसमें कॉलम्स। अगर आप न्यूज़पेपर पे देखोगे तो न्यूज़पेपर में कॉलम वाइज टाइपिंग किया होता है। ओके, अगर सपोज मैंने ये जो टाइप किया है इसको मुझे सिलेक्ट करके कॉलम्स में डिवाइड कर देना है, तो देखिए ये सब पैराग्राफ मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे कॉलम में चला जाऊंगा। बाय डिफॉल्ट 1 कॉलम होता है। अभी देखिए मैंने यहाँ पे 2 कर दिया, तो जितने भी जो भी आपने लिखा है वो देखिए यहाँ पे 2 कॉलम्स में डिवाइड हो चुका है। अगर आप यहाँ पे कॉलम में जाओगे 3 कर दोगे तो ये देखिए 3 कॉलम्स में डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे क्लिक करके अगर लेफ्ट करोगे तो देखिए लेफ्ट कॉलम छोटा और राइट कॉलम मोटा हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए अगर आप राइट करोगे तो यहाँ पे राइट कॉलम बड़ा और लेफ्ट कॉलम, सॉरी लेफ्ट कॉलम बड़ा और राइट कॉलम छोटा हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे आप कॉलम ऑप्शन यूज कर सकते हो, 1 2 3 लेफ्ट राइट। इसके अलावा अगर सपोज मुझे 4 कॉलम देने हैं तो मैं यहाँ पे मोर कॉलम में चला जाऊंगा और यहाँ पे ये जो नंबर ऑफ कॉलम है इसको 4 सेट करके ओके कर दूंगा। तो ये देखिए मैंने जो पैराग्राफ टाइप किया है वो यहाँ पे 4 कॉलम में डिवाइड हो चुका है। नहीं चाहिए कॉलम, यहाँ पे क्लिक कीजिए, बंद कर दीजिए, यहाँ पे वो फिर से एक कॉलम में हो जाएगा। तो कॉलम जो है आप आफ्टर टाइपिंग भी पैराग्राफ को कॉलम में डिवाइड कर सकते हो या फिर बिफोर टाइपिंग भी आप कॉलम डिवाइड कर सकते हो। सपोज मेरा पेज ब्लैंक है और मुझे वहाँ पे कॉलम में ही टाइप करना है, तो पहले ही कॉलम का डिवाइडेशन कर लीजिए और उसके बाद टाइपिंग करना शुरू कर दीजिए। तो जितने आपने कॉलम सिलेक्ट किए हैं उन कॉलम्स में वो सब डेटा टाइप हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे ब्रेक होते हैं। ब्रेक में पेज ब्रेक, कॉलम ब्रेक, कंटिन्यूअस, इवन पेज, और पेज, ऐसे ब्रेक होते हैं। ये ब्रेक आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। उसके बाद लाइन नंबर्स होती है। जो दोस्तों आपको अगर लाइंस को नंबर देना है तो आप लाइन को नंबर दे सकते हो। देखिए मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। अगर आपने कंटिन्यूअस किया तो देखिए इस तरीके से ये कंटिन्यूअस नंबर यहाँ पे आ जाएंगे हर एक लाइन को। अगर रिस्टार्ट ईच पेज किया तो एक से लेकर उस पेज में जो लास्ट लाइन है उस तक नंबर आ जाएंगे, और फिर से जब नेक्स्ट नए पेज पे चले जाओगे वहां से फिर से 1 से नंबरिंग वहां पे
स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए दोस्तों, आप यहाँ पे लाइन नंबरिंग भी दे सकते हो, नहीं चाहिए यहाँ पे नन कर दीजिए, लाइन नंबरिंग यहाँ से हट जाएगा। हाइफनेशन मतलब आधा वर्ड अगर ऊपर चाहिए, आधा वर्ड अगर आपको नीचे चाहिए, या फिर ऐसे आधा अधूरा वर्ड नहीं टाइप होना चाहिए, पूरा वर्ड नीचे शिफ्ट होना चाहिए, तो वहाँ पे हाइफनेशन कंसेप्ट यूज किया जाता है। हाउ टू टाइप की अगर आप सीरीज देखोगे तो हाइफनेशन पे ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, वहाँ पे जाके आप हाइफनेशन के बारे में इंफॉर्मेशन प्रॉपरली देख लेना। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे पैराग्राफ सेटिंग्स होती है, इसमें इंडेंट और स्पेसिंग है, ये दोनों चीज़ें मैं आपको हाउ टू टाइप सीरीज में बता चुका हूँ। फिर से यहाँ पे एक बार रिपीट करता हूँ। देखिए सपोज मेरा कर्सर इस पैराग्राफ में है, अभी देखिए मैं इंडेंट अगर लेफ्ट इंडेंट बढ़ाऊंगा तो ये देखिए लेफ्ट मार्जिन से ये दूर चला जाएगा मेरा डेटा। अगर मैं राइट इंडेंट बनाता हूँ तो ये देखिए राइट मार्जिन से मेरा जो डेटा है ये दूर चला जाएगा। ओके, तो अगर मैं कम कर देता हूँ, अगर इसको मैं 0 कर देता हूँ, देखिए मैंने इसको कर दिया 0, तो ये देखिए इस तरीके से हो गया, और इसको मैंने कर दिया 0, तो ये भी इस तरीके से हो गया। अभी इसका मैं राइट इंडेंट कम कर देता हूँ, तो ये देखिए राइट जो एज है वहां से ये जो डेटा है ये दूर चला जाएगा, देखिए इस तरीके से। तो ये जो होता है इसे हम बेसिकली इंडेंट करते हैं कि हमारा जो पैराग्राफ है वो लेफ्ट मार्जिन से कितना दूर होना चाहिए और राइट मार्जिन से कितना दूर होना चाहिए, ये हम इंडेंट के जरिए यहाँ पे सेट कर सकते हैं। उसी तरीके से देखिए दोस्तों, यहाँ पे पैराग्राफ स्पेसिंग होता है। अगर सपोज ये थर्ड पैराग्राफ, अभी बिफोर और आफ्टर ये दो स्पेसिंग होते हैं। बिफोर मतलब इसके पहले जो पैराग्राफ होगा उसके और इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो हम सेट करेंगे। देखिए जैसे ये डिस्टेंस में बढ़ाऊंगा तो ये देखिए ये इन दोनों पैराग्राफ के बीच में डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है मेरे दोस्तों। अगर मैं यहाँ पे आफ्टर डिस्टेंस बढ़ाऊंगा तो अभी ये देखिए जिस पैराग्राफ में आपका कर्सर है उसके बाद में जो पैराग्राफ है उन दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, देखिए दोस्तों इस तरीके से। तो ये जो पैराग्राफ स्पेसिंग का ऑप्शन है ये भी आप यहाँ से सेट कर सकते हो, लेकिन इसके लिए पहले आपका कर्सर किस पैराग्राफ पे है ये आपको देखना पड़ेगा, उस हिसाब से बिफोर स्पेसिंग और आफ्टर स्पेसिंग यहाँ पे पैराग्राफ का सेट हो जाएगा मेरे दोस्तों। सो आई होप आपको पेज सेटअप कैसे किया जाता है, पैराग्राफ सेटिंग में इंडेंट और स्पेसिंग कैसे दिया जाता है, ये आपको यहाँ पे प्रॉपरली समझ में आया होगा। अभी यहाँ पे ये पोजीशन क्या होता है उसको समझ लेते हैं। अगर सपोज यहाँ पे मैं एक फोटो इंसर्ट कर देता हूँ, देखिए मैं इंसर्ट में चला जाता हूँ, एक इमेज यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, देखिए दिस डिवाइस, और यहाँ से सपोज मैंने ये लोगो वाली इमेज ले ली। अभी देखिए ये इमेज यहाँ पे बीच में आ चुकी है। ओके, तो लेआउट मेन्यू में ये जो पोजीशन ऑप्शन होता है ये क्या करता है, इस इमेज की इस पेज पे क्या पोजीशन होनी चाहिए वो सेट करता है। सपोज मुझे ये ऊपर चाहिए तो देखिए ये इस तरीके से यहाँ पे ऊपर आ गया। पहले तो इस इमेज की साइज में कम कर देता हूँ, ये बहुत बड़ी साइज हो चुकी है। देखिए अभी मैंने इसकी साइज कम कर दी इमेज की, और इसका जो लेआउट है इसको मैंने चेंज करके स्क्वायर कर दिया दोस्तों। ये देखिए मैं इसको यहाँ पे स्क्वायर कर देता हूँ। अभी इस इमेज की पेज पे पोजीशन क्या चाहिए, देखिए मैंने अगर ये वाली पोजीशन ले ली तो ये यहाँ पे आ गई। देखिए अगर मैंने यहाँ पे मिडल वाली ले ली तो ये देखिए पेज के मिडल में आ चुकी है दोस्तों। ओके, तो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की, फिर चाहे वो इमेज हो, चाहे वो स्मार्ट आर्ट हो, या फिर चाहे वो कोई शेप हो, तो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की उस पेज पे पोजीशन क्या होनी चाहिए, ये पोजीशन आप यहाँ से तय कर सकते हो। अगर आप इसको हटा के ऐसे बीच में वगैरह लाते हो तो उस इमेज के इर्द गिर्द टेक्स्ट कैसे एडजस्ट होनी चाहिए या आप टेक्स्ट रैपिंग के जरिए ले सकते हो। अगर देखिए हमने स्क्वायर ले लिया तो स्क्वायर मतलब यहाँ पे उसके चारों साइड में ये जो टेक्स्ट है ये अलाइन हो गए। हमने सिर्फ टॉप और बॉटम ले लिया तो देखिए इसके टॉप में और बॉटम में ही वो लाइन एडजस्ट हो जाएगी, इसके इर्द गिर्द नहीं आएगी। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे टेक्स्ट रैपिंग जो है वो यूज किया जाता है। अभी ये देखिए दोस्तों ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, और ये बेसिकली अलाइन सब चीज़ें कैसे की जाती है अभी ये मैं आपको बताने वाला हूँ। अभी इन चीज़ों को आपको ध्यान से देखना है। देखिए अभी मैं ये जो पैरा है ये डिलीट कर देता हूँ यहाँ तक। अभी देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने बहुत सारी इमेजेस ली हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारी इमेजेस मैंने लगभग 8 से 9 इमेजेस यहाँ पे ली है। अभी मुझे क्या करना है, इन सब इमेजेस को एक ही पेज पे प्रॉपरली अलाइन करना है। तो अभी ये कैसे होगा, ये देखिए ये जो फर्स्ट वाला मेरा पेज है इस पेज पे इन सारी इमेजेस को मुझे अलाइन करना है। तो पहले मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे इसका ओरिएंटेशन लैंडस्केप कर देता हूँ तो आपको प्रॉपरली समझ में आएगा। इसकी जूमिंग जो है वो मैं कम कर देता हूँ, ये देखिए इस तरीके से। अभी क्या करूंगा, हर एक इमेज को उठा के मैं पहले पेज पे यहाँ पे लेके आऊंगा। ओके, तो ये सब जो चीजें है आसान हो जाएगी। अभी देखिए जैसे मैं इसको मूव करने का ट्राई करता हूँ ये मूव नहीं हो रही है इमेज प्रॉपरली, बिकॉज इसका जो
बिकॉज इसका जो टेक्स्ट रैपिंग है वो यहाँ पे इनलाइन टेक्स्ट है। सो हम क्या करेंगे, हर एक इमेज का जो टेक्स्ट रैपिंग है उसको हम स्क्वेयर कर देंगे ताकि हम उसको आसानी से मूव कर पाए। देखिए मैंने स्क्वेयर कर दिया, तो अभी ये जो इमेजेस है इसको मैं आसानी से मूव कर पाऊंगा। देखिए ये एक इमेज आ गई, ये दूसरी इमेज आ गई। अब ये तीसरी इमेज को सिलेक्ट करके इसका रैपिंग मैं कर देता हूँ दोस्तों स्क्वेयर, तो इसको भी मैं आसानी से मूव कर पाऊंगा। ये देखिए, तो पहले तो क्या कीजिए, सबको आप एक साथ सिलेक्ट करके भी कर सकते हो। देखिए सब इमेजेस को एक साथ अगर आपको सिलेक्ट करना है तो पहले इमेज के ऊपर क्लिक कीजिए, फिर कंट्रोल बटन प्रेस करके रखिए सेकंड इमेज, उसके बाद थर्ड इमेज। ये देखिए, तो इस तरीके से इमेजेस जो है ये सिलेक्ट हो जाएगी। यहाँ पे कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है, तो अभी मैं यहाँ पे इसका भी कर लेता हूँ स्क्वेयर। तो ये देखिए स्क्वेयर हो गया, इसको उठा के मैं यहाँ पे लेके आया। उसके बाद इसका भी मैं कर देता हूँ स्क्वेयर। इसका भी हम, ये जो पीछे इमेज है इसको भी हम कर देंगे स्क्वेयर। देखिए दोस्तों एक एक इमेज को हम यहाँ पे स्क्वेयर शेप में बदल देंगे। ओके, अभी अभी इसकी जो साइज बड़ी है, तो अभी ये पहले क्या कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 इमेज को मैंने स्क्वेयर कर दिया है, इसकी साइज में पहले सेम कर लेता हूँ। देखिए अभी मैं ये सारी इमेज को एक साथ सिलेक्ट कर देता हूँ कंट्रोल बटन प्रेस करके। कंट्रोल बटन प्रेस, देखिए मल्टीपल इमेज को सिलेक्ट करना है तो पहले किसी एक इमेज को सिलेक्ट कीजिए, फिर कंट्रोल बटन प्रेस करके रखिए और जिन जिन इमेज को सिलेक्ट करना है उनके ऊपर क्लिक करते जाइए। अभी मैं राइट क्लिक करूंगा और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे चला जाता हूँ फॉर्मेट ऑब्जेक्ट में। फॉर्मेट ऑब्जेक्ट में चले जाने के बाद देखिए अभी यहाँ पे मुझे वो ऑप्शन मिलेगा लॉक एक्सेप्ट रेशो वाला। देखिए यहाँ पे ये लेआउट और प्रॉपर्टीज में जाता हूँ और यहाँ पे देखिए वो जो ऑप्शन होता है लॉक एक्सपेक्ट रेशो, उसको मुझे हटा देना है। नहीं, सब सिलेक्ट करने के बाद नहीं आता है वो ऑप्शन, तो ठीक है चलो एक एक को हम करेंगे। अभी सिर्फ इस इमेज को मैं सिलेक्ट कर देता हूँ और इसको सिलेक्ट करके देखिए पिक्चर फॉर्मेट में चले जाएंगे और यहाँ से इसका जो वो ऑप्शन है लॉक एस्पेक्ट रेशो उसको हटा देंगे, ओके कर देंगे। ठीक है, फिर इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर से यहाँ पे क्लिक करेंगे लॉक एस्पेक्ट रेशो, ओके। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से तो क्या हो जाएगा, मैं हर एक इमेज की साइज जो है वो इक्वल कर पाऊंगा। अगर लॉक एक्सपेक्ट रेशो मैंने हटा दिया तो, नहीं तो ये चीज़ नहीं हो सकती। देखिए दोस्तों इस तरीके से हमने लॉक एक्सपेक्ट रेशो जो है ये सबका यहाँ पे हटा दिया, ये 5 इमेज का। ओके, अभी इन सभी इमेज को मैं सिलेक्ट कर देता हूँ इस तरीके से। और अभी मुझे क्या चाहिए, इसकी हाइट 2 चाहिए और विड्थ भी 2 चाहिए। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से मैंने इन इमेज को छोटा कर दिया। ओके, अभी हम इसको भी उठा के यहाँ पे ला देते हैं। अभी इसको मैं सिलेक्ट कर देता हूँ, पिक्चर फॉर्मेट में जाके इसका हम लॉक एक्सपेक्ट रेशो हटा देते हैं और यहाँ पे इसको जो है वो स्क्वेयर कर देते हैं। ठीक है, अभी ये जो इमेज है पीछे, इसको भी मैं लॉक एस्पेक्ट रेशो इसका हटा देता हूँ और इसकी जो टेक्स्ट पोजीशन है उसको स्क्वेयर कर देता हूँ। ठीक है, ये भी सिलेक्ट करके इसका हम लॉक एस्पेक्ट रेशो हटा देते हैं और इसको भी हम स्क्वेयर कर देते हैं। तो क्या होगा, इनको हमें यहाँ पे मूव करने में आसानी होगी। देखिए इसको मैं 2x2 कर लेता हूँ। ओके, तो ये छोटी अगर हो गई तो हमें एडजस्ट करने में आसानी हो जाएगी। इसको भी उठा के मैं यहाँ पे लेके आता हूँ इमेज को, इसको भी हम 2x2 कर देते हैं दोस्तों, 2x2 और इसको भी हम करेंगे 2x2। तो देखिए अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये सब 9 की 9 इमेजेस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इमेज मैंने यहाँ पे एक ही पेज में ला चुका हूँ मैं। अभी हमें क्या करना है दोस्तों, अभी इनकी साइज में प्रॉपरली ले लेता हूँ। 4x4 भी अगर हम करेंगे तो ये प्रॉपरली हो जाएगा। तो अभी सब इमेजेस को मैं एक साथ यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ, देखिए इस तरीके से। तो सब इमेजेस मैंने कंट्रोल बटन और क्लिक बटन प्रेस करके मैंने एक साथ यहाँ पे दोस्तों सिलेक्ट कर दी। अभी मैं इसकी साइज कर देता हूँ 4x4। ये देखिए इस तरीके से हमने 4x4 सबकी साइज कर दी यहाँ पे। ओके, ये इमेज का क्या प्रॉब्लम है, ये क्यों नहीं सिलेक्ट हुई, हाँ इसका लॉक एक्सपेक्ट रेशो निकालना बाकी रह चुका है। ओके, तो अभी इसको भी मैं कर देता हूँ 4x4। ठीक है, अभी एक ही पेज पे सबको अलाइन करना है। तो ये देखिए ये फर्स्ट जो इमेज है इसको मैं यहाँ पे ऐसे रख देता हूँ मार्जिन के यहाँ पे, दूसरी इमेज में यहाँ पे रख देता हूँ और तीसरी इमेज में यहाँ पे रख देता हूँ। उसके बाद ये इमेज यहाँ पे है, उसके बाद ये इमेज यहाँ पे, उसके बाद ये इमेज यहाँ पे, ये इमेज आ गई यहाँ पे दोस्तों देखिए। ओके, उसके बाद ये आ गई यहाँ पे, इसको हम उठा के इसका
स्क्वायर नहीं है, ठीक है। हाँ, तो अभी देखिए दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये उसके पीछे 9 वाली इमेज है, ये देखिए इस तरीके से। तो अभी इन सब इमेज को मुझे प्रॉपरली यहाँ पे सेट करना है। सेट करना है मतलब क्या कि वर्टिकली इन सब इमेजेस के बीच में डिस्टेंस जो है वो प्रॉपर होना चाहिए और हॉरिजॉन्टली भी इन सब इमेजेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो प्रॉपर होना चाहिए। अभी मैं क्या करता हूँ, देखिए दोस्तों अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो इमेजेस है वो प्रॉपरली फॉर्म में नहीं है। ओके, अभी इन सबको मुझे अलाइन करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो 3 इमेजेस है पहले इसको हम अलाइन कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, देखिए दोस्तों इन तीनों इमेज को सिलेक्ट कर देता हूँ। तीनों इमेज को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों लेआउट में जब आप जाओगे तो यहाँ पे अलाइन नाम का ऑप्शन होता है। अभी सबसे पहले मुझे क्या करना है, इसको टॉप में प्रॉपरली अलाइन करना है। तो जैसे ही अभी मैं अलाइन टॉप करूंगा तो क्या होगा, इन तीनों इमेज में जो सबसे टॉप में इमेज होगी उसके अकॉर्डिंग बाकी की जो 2 इमेजेस है वो एडजस्ट हो जाएगी। देखिए मैंने यहाँ पे अलाइन टॉप कर दिया, तो सबसे टॉप में ये वाली इमेज थी तो उसके अकॉर्डिंग ये बाकी दोनों इमेज यहाँ पे एडजस्ट हो चुकी है। अभी देखिए दोस्तों मुझे क्या करना है, ये जो इमेज है थोड़ा सा मैं यहाँ पे खिसका लेता हूँ। ओके, अभी मुझे क्या करना है, इन तीनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो इक्वल करना है। तो मैं क्या करूंगा, देखिए अभी तीनों को सिलेक्ट कर दूंगा। अभी देखिए वर्टिकली तो ये एक लाइन में आ चुकी है, अभी मुझे हॉरिजॉन्टली इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो प्रॉपर करना है। तो देखिए मैं फिर से लेआउट में अलाइन में जाके यहाँ पे कर दूंगा डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली। अभी देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली किया, इन तीनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो प्रॉपरली यहाँ पे दोस्तों आ चुका है। अभी देखिए मुझे क्या करना है, अभी इन तीनों को तो मैंने अलाइन कर दिया, अभी मैं इन तीनों को प्रॉपरली अलाइन कर देता हूँ। ओके, तो ये एक साथ मुझे चाहिए। तो देखिए मैं इन तीनों को सिलेक्ट कर देता हूँ। इन तीनों को सिलेक्ट करने के बाद सबसे पहले मैं क्या कर देता हूँ, ये इसके अकॉर्डिंग लेफ्ट साइड में ये दोनों इमेज खिसका लेता हूँ। तो कैसे करना है, देखिए अलाइन में जाएंगे और करेंगे अलाइन लेफ्ट। तो क्या होगा, ये तीनों जो इमेजेस मैंने सिलेक्ट की है उसमें जो लेफ्ट मोस्ट इमेज है उसके अकॉर्डिंग बाकी की 2 इमेज यहाँ पे सेट हो चुकी है। अभी इन तीनों के बीच में जो डिस्टेंस है ये मुझे इक्वल करना है दोस्तों। तो वो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे अलाइन में जाएंगे और कर देंगे अभी डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली। तो ये देखिए यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली करने के बाद इन तीनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो प्रॉपरली आ गया। अभी हम यहाँ पे इन तीनों को सिलेक्ट करेंगे। तीनों को सिलेक्ट करने के बाद अभी मैं क्या कर देता हूँ, देखिए अलाइन में जाके कर देता हूँ डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली। ओके, अभी नहीं, सबसे पहले हाँ इन तीनों को भी मुझे अलाइन करना पड़ेगा प्रॉपरली। देखिए मैं यहाँ पे इन तीनों को सिलेक्ट कर देता हूँ। तीनों को सिलेक्ट करने के बाद देखिए अभी ये राइट मोस्ट इमेज है तो इन दोनों को हम इसके अकॉर्डिंग राइट साइड में अलाइन करेंगे। देखिए मैं यहाँ पे चला जाता हूँ, अभी कर देता हूँ अलाइन राइट। तो देखिए ये इस तरीके से हो गया। और अभी इन तीनों को सिलेक्ट कर देता हूँ और इसके अकॉर्डिंग ये राइट मोस्ट है तो इन दोनों को राइट में सरका लेता हूँ। ये देखिए इस तरीके से अलाइन राइट। तो अभी आप देख पाओगे ये अलाइन ऑप्शन का यूज करके मैंने वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली ऐसे दोनों डायरेक्शन में इन सब इमेजेस को प्रॉपरली अलाइन कर दिया है। सो आई होप दोस्तों आपको ये सब जो है अलाइन में किस तरीके से ये चीज़ें यूज की जाती है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली किस तरीके से यूज किया जाता है, ये आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। अभी देखिए दोस्तों यहाँ पे ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, ये ऑप्शंस क्या होते हैं ऐसे समझिए। अभी इस इमेज के ऊपर मैंने ये इमेज रख दी और इसके ऊपर मैंने ये वाली इमेज रख दी और उसके ऊपर मैंने ये वाली इमेज रख दी। ओके, देखिए तो इस तरीके से मैंने 2-4 इमेज एक साथ यहाँ पे रख दी है। अभी देखिए ये सबसे फ्रंट में इमेज है, इसको मुझे सबसे लास्ट में भेजना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सेंड टू बैक ऑप्शन यूज करूंगा। तो ये बाकी की जो 3 इमेजेस है इसके पीछे चली गई, डायरेक्टली सबसे पीछे चली गई। अभी इसको मुझे सपोज आगे लाना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे चला जाऊंगा और कर दूंगा ब्रिंग टू फ्रंट। तो ये सबसे आगे चला आएगा। अभी मुझे इसको क्या करना है, एक स्टेप सिर्फ पीछे डालना है, सबसे पीछे नहीं डालना। तो एक स्टेप पीछे जाने के लिए हम करेंगे सेंड बैकवर्ड। तो अभी ये क्या हो गया, सिर्फ एक स्टेप पीछे चला गया। ये देखिए इस तरीके से सेंड बैकवर्ड। तो ये एक स्टेप पीछे चला जाएगा। देखिए जैसे कि अभी यहाँ पे है, तो अभी अगर मैं कर देता हूँ सेंड बैकवर्ड तो देखिए ये एक स्टेप पीछे चला जाएगा। देखिए इस तरीके से। अगर इसको मुझे एक स्टेप आगे लाना है तो मैं करूंगा ब्रिंग फॉरवर्ड, तो ये एक स्टेप आगे चला आएगा दोस्तों। तो इस तरीके से ये सेंड बैकवर्ड, ब्रिंग फॉरवर्ड वगैरह ये सब जो ऑप्शन है ये यहाँ पे यूज किए जाते हैं। सो आई होप आपको लेआउट मेनू में पेज सेटअप, पैराग्राफ सेटिंग और ये अरेंज से रिलेटेड ऑप्शन है ये किस तरीके से यूज किया जाता है ये प्रॉपरली समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट अध्याय में रेफरेंस मेन्यू के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।